जी अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जिस कमरे में मैं सोती हूँ 2 साल पहले ही मैं इस कमरे में शिफ्ट हुई हूँ और अभी भी उसी कमरे में बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ कभी भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा कोई मेरे साथ मौजूद होता है और कभी कभी कुछ पल के लिए मुझे नज़र भी आता है। कभी तो चीज़ें खुद ब खुद हवा में झूल जाती हैं और कुछ लम्हे बाद वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। और मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपर एक स्टोर रूम है जिसमें ज़्यादातर ताला लगा होता है और उस स्टोर रूम के अंदर बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं। अक्सर रातों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई उन बॉक्सेस पर ढोल बजाने की कोशिश कर रहा हो। और बाकी घर वालों ने भी मेरी तरह छत पर किसी ना किसी के भागने की आवाज़ें ज़रूर सुनी हैं। जबकि छत का दरवाज़ा बंद था और हमारी छत तीसरी मंजिल पर है, कोई बाहर से उस छत पर जा भी नहीं सकता। मेरे कमरे में एक अलमारी है जो कि उसका पलड़ा बहुत भारी है। जब तक उसको हाथ से या हवा से ना हिलाया जाए उसमें कोई हरकत नहीं हो सकती। लेकिन वो अलमारी का पलड़ा मेरे सामने काफ़ी दफ़ा खुद ब खुद बंद हुआ और खुद ब खुद खुला है। जितनी ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा खुलता और बंद होता है इतनी तो कमरे में हवा भी नहीं आती कि वो हिल सके। और इसी तरह मेरे कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियाँ भी खुद ब खुद खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। और हाँ, अक्सर मेरे कमरे के दरवाज़े पर कोई दस्तक देता है और दिन रात का कोई वक्त मखसूस नहीं है, कभी भी दस्तक हो जाती है। कभी कभी तो दस्तक रात के 3 बजे भी दी जाती है। सेकंडों में भी मैं दरवाज़ा खोल लूँ तो कोई बाहर मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के पैरों तक की आवाज़ नहीं आती कि बंदा सोचे शायद बाहर खड़ा शख्स चले गया है। इसके अलावा मैं अपनी फैमिली से भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन अमूमन मेरे कमरे में ना ही कोई आता है और ना ही कोई दस्तक देता है। और कभी कभी तो मैं ऐसे खौफनाक और भयानक ख्वाब देखती हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ख्वाब इतने खौफनाक होते हैं कि ख्वाब में ही मेरी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन मैं अपनी इबादत की पाबंदी करती हूँ, इसीलिए मैं वो कमरा नहीं छोड़ती और उसी कमरे में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक अल्लाह चाहे। और मैं अगर उन मखलूक से डरूँगी तब ही मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि जब तक अल्लाह ना चाहे कोई ज़मीन से पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो गैर मखलूक मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस रमज़ान के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा कोई वाक़या मेरे साथ पेश ना आया। और मैं उम्मीद करती हूँ ना ही ऐसा कोई वाक़या मेरे आगे पेश आए। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी मखलूक से महफूज रखे। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसे हादसात पेश आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस आगे शेयर कर सकूं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस खौफनाक लगा होगा। अपनी राय से मुझे आगाह करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।